Guys, I am Malvika and I welcome you all to the Crystal YouTube channel. So आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं उसी यूनिट का यूनिट नंबर 4 का 4.2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, ये क्रिटिक थे मॉडर्न कैपिटलिज्म के। इनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है मार्केट में वेज लेबर का यूज़ करके, और इनके अकॉर्डिंग जो सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स थे वो सोशल सिस्टम था। तो अब देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कैपिटलिज्म है ये भी एक सोशल सिस्टम है। आगे हम लोग फर्दर देखते हैं। तो इसमें ये भी बता दें कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लास स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कैसा क्लास स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया? कैपिटलिस्ट क्लास अलग हो गया और वर्किंग क्लास अलग हो गया। और आगे ये लिखा है कि जो इकोनॉमी है वो सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी जिसमें सिर्फ गुड्स की बात होगी, नहीं, बट इकोनॉमी हमें ये भी बताता है, रिलेशन के बारे में बताता है जो कि डिफरेंट पीपल के बीच में है, जो कनेक्टेड है एक दूसरे से थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही हम देखें कैपिटलिज्म में मोड ऑफ प्रोडक्शन के में क्या होता है कि दो बेसिक क्लासेस होती हैं, जैसे कि मैंने बोला पहले कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। सो जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है ये वो होते हैं जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं ये वो होते हैं जो अपनी लेबर को सेल करते हैं। जस्ट इमेजिन ये एक इंडस्ट्री है ए, और यहाँ पे कैपिटलिस्टिक क्लास है, यहाँ पे जिन्होंने ये इंडस्ट्री सेटअप की है और यहाँ पे सब मशीन्स वगैरह सब उन्होंने ही सेटअप किए हैं। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं ना, ये क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हो जाएंगे? कैपिटलिस्ट क्लास। और जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो तो अपने लेबर सेल कर रहे होंगे, सो वो क्या हो जाएगा? वर्किंग क्लास। और इसमें ये चीज़ भी है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर खुद एक कमोडिटी बन जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपनी लेबर पावर को सेल करता है वेज अर्न करने के लिए। अब देखते हैं जैसे कि जो कैपिटलिस्टिक लोग होते हैं वो करते क्या है, अब वो क्या करते हैं, ऑन करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बहुत होते हैं, इनको चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट वो ज़्यादा होता भी है ना, तो ये लोग वो प्रॉफिट का मैक्सिमम मार्जिन या बोले पूरा ही मार्जिन अपने पास ही रखते हैं कैपिटलिस्टिक लोग। और इसलिए से क्या करते हैं, ये लोग पे तो कम ही करते हैं, उनसे काम ज़्यादा करवा लेते हैं प्रॉफिट अर्न करवाने के लिए, उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा करवा लेते हैं, पर जब बात आती है इनको पे करने की तो वो पे कम ही करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस वैल्यू, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं लेबर से। अब जो मार्क्स की थ्योरी थी 19th और 20th सेंचुरी में से बहुत सारे डिबेट्स चले कि आखिर जो नेचर ऑफ कैपिटलिज्म है वो है क्या। अब आगे हम लोग देखते हैं कमोडिटाइजेशन एंड कंजम्पशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कमोडिफिकेशन होता क्या है। सो कमोडिफिकेशन क्या होता है कि वो चीज़ें जिनका पहले ट्रेड नहीं होता था पर अब उनका भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो वो क्या बन जाती है? कमोडिटीज़ बन जाती हैं। जैसे कि लेबर और स्किल्स। अगर हम पहले देखें तो लेबर और स्किल्स को पहले कमोडिटीज़ नहीं थी, उनको पहले मार्केट में बेचा नहीं जाता था, पर जब हम आज देखते हैं तो वो बेचा जाता है। और देखते हैं जैसे सेल ऑफ किडनी, ये एथिकली राइट नहीं है, क्योंकि जो एक गरीब इंसान है वो अपनी अगर एक रिच इंसान को किडनी की नीड है तो वो अपनी किडनी को बेच देता है ताकि उनको इन रिटर्न पैसे मिले, क्योंकि उनको पता है कि एक इंसान तो एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो वो अपनी एक किडनी बेच देता है। तो ये क्या है? ये वो अपना बेच रहा है, ये पहले तो कमोडिटी नहीं है ना, किडनी इज नॉट अ कमोडिटी, ये तो हमारा ऑर्गन है, हमारा कोई भी ऑर्गन कमोडिटी तो नहीं है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या देखते हैं, वेबसाइट्स, जो मैरिजेस से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी एज यू नो, वो कुछ फीस चार्ज करती हैं एंड देन आपकी मैरिज के लिए वो आपके पार्टनर्स ढूंढती हैं। सो अब ये देखा जाए, मैरिज नेवर अ कमोडिटी ना, मैरिज वॉज नेवर अ कमोडिटी, पहले कमोडिटी तो नहीं थी, ये तो एक सोशल स्ट्रक्चर था। पर अब क्या हो गया, अब लोगों ने इस चीज़ को भी कमोडिफाई करके कमोडिटी बना दिया कि इसके ऊपर भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, तो स्लेव्स को बेचा जाता था, मतलब ह्यूमंस को। ये चीज़ जब हम लेबर और स्किल्स को बेच रहे हैं तो देयर इज अ क्वेश्चन ना कि वो इमोरल क्यों नहीं है? ये भी तो इमोरल होना चाहिए, पर ये चीज़ तो इमोरल नहीं है। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज एज यू नो बेचे जाते हैं।
बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज बेचते हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज बेचते हैं। तो इसमें क्या दिखाता है कि उन्होंने अपनी स्किल्स को कमोडिफाई कर दिया। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह कर रही है तो प्रॉफिट ओरिएंटेड लोग हैं ना, तो ये कैपिटलिस्टिक इन नेचर है। सो अब हम देखते हैं कंजप्शन के बारे में। सो कंजप्शन हमें क्या बताता है सोसाइटी में, हमें बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, किसी की कल्चरल प्रेफरेंस क्या है। और इससे क्या होगा, जो कंजप्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट से, जो कि टीवी और न्यूज़पेपर में होते हैं। कैसे? क्योंकि जब वो एडवर्टाइज़ करते हैं ना, वो उसके साथ एक मीनिंग अटैच कर देते हैं, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी कंजम्पशन को। अब जैसे कि मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि एक इंसान क्या गुड्स बाय करता है, यूज़ करता है, वो उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग यूज़ करता है सोसाइटी में, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल। अब जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे पता चलता है, फ़ोन से, कि वो किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा है। अगर वो आईफोन यूज़ कर रहा है तो हम लोग वो एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, वो हायर क्लास से बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। और वो कार का क्या मॉडल यूज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ों पे हमारी कंजप्शन डिपेंड करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू।